गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु गुणवंत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। हमने गुरुओं को भगवान कहा है, भगवंत कहा है, जिंदा भगवान। आज गुरु पूजा का दिन मेरे उन समस्त गुरुओं को मेरा बंधन, मेरा प्रणाम, मेरी दंडवत और उन सभी गुरुजनों से आशीर्वाद की आकांक्षा। हर शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद की आकांक्षा करता है, क्यों ना करे। यदि कोई जवाब देने वाला है तो वो एक गुरु ही है। गुरु जब जवाब देता है तो हमारे अंदर जो भी भय, जो भी अज्ञान, जो कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं वो पार ब्रह्म सदृश उस ज्ञान के सागर को, उस गुणों के सागर को, गुणागार संसार पारम न तो हम, उस शिव स्वरूप गुरुदेव को हम याद करते हैं। कहीं गुरु ही तारने की बात करता है, वो तैरने का तरीका कोई गुरु ही बताता है। और जब गुरु के कहने से हम तर जाते हैं तो नमन क्यों ना हो, वो अहोभाव अपने आप पैदा होता है। हमने गुरुओं की पूजा के लिए आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन चुना है, कोई तो बात है। ये आषाढ़ की पूर्णिमा का ही चुनाव क्यों किया? आसमान में आषाढ़ की पूर्णिमा को चांद पूर्णमासी का लुका छिपी करता है। चांद दिखाई कहां देता है पूर्णिमा वाले दिन? शायरी कोई पूर्णिमा आषाढ़ की ऐसी होगी जिसमें चांद ठीक से देखा जा सके, नहीं तो वो बादलों में लुका छिपी चलती है। गुरु भी शिष्य के साथ लुका छिपी खेलता है आपके तन के अंदर। यदि गुरुदेव ने प्रसाद कुछ दे दिया है तो गुरुदेव आपके सिर में आपको बार बार नजर आएंगे। वो विशेष अनुभूति आपके सिर को मैं चांद ही कहता हूं। इस चांद को गुरुदेव अपने आशीर्वाद से चमका देते हैं। मेरे जैसे तो जूते ही उठा के रख लेते थे, क्या हुआ? कहीं जूते में प्रसाद दिखाई देता था। भरत खड़ाऊ नीचे नहीं उतारते हैं, जानते हैं राम कौन है। जब हम जान जाए, हमारे गुरु पे हमारा भरोसा तो हो जाए। जब हम भरोसा कर लेते हैं मेरा गुरु भगवान है, तो गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं कहता। कोई गुरु अपने आप को भगवान नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? भगवान कोई और ही है। उसको जानने के बाद, उसकी झलक देखने के बाद कोई भी गुरु अंदर ही अंदर गदगद होता रहता है। मैं सबको कैसे बता दूं? तो वो इशारा करता है चांद की तरफ। कोई समझदार शिष्य आसमान में वो घूमता हुआ अटखेलियां करता हुआ चांद को देख लेता है। ओह, गुरुजी ने पूर्णमासी के चांद की तरफ इशारा किया। तो उतना सूत्र भी, ये सूत्र क्या कम है? किसी ने गुरु की उंगली को देख लिया, गुरु अपनी चांद की तरफ इशारा कर रहा है। ये चांद, इस सिर की तरफ इशारा, ये इशारे थे। कभी कोई मौन में बैठा हुआ गुरु इशारा करता है, चांद की तरफ इशारा कर रहा है। और समझदार शिष्य इशारे समझते हैं। यहां इशारे समझ कहां आते हैं? इसीलिए योग बुद्धि गम्य है। बहुत तेज बुद्धि वालों के लिए इशारे पकड़ लेने चाहिए। गुरु मात्र इशारे करता है।
मौन हो जाओ। इस चांद के अंदर पहले चांद को समझ तो लो, ये चांद है क्या? चांद भगवान शिव के जो चंदा है, दूज का चंदा है, वो कटोरी की माफिक ऊपर की तरफ है और हमारी ये चांद उल्टी है। कहीं इसमें वही चांद झलकता है। गुरु उसी चांद को सक्रिय कर देता है। कोई तो आज्ञा चक्र पे हाथ रख के कर देता है, कोई अपना पूरा ही हाथ शिष्य के सिर पे रख देते हैं। किस लिए? उस चांद को सीधा कर देते हैं, इस खप्पर को, इस चांद को, चांदी को दूज से लेकर के वो पूर्णमासी तक, जब तक वो पूर्णमासी सा चांद झलकने ना लग जाए तब तक गुरु पीछा नहीं छोड़ता। एक गुरु ही है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। किस लिए नहीं पीछा छोड़ता है? आपने भरोसा किया है। यदि भरोसा किया है तो गुरु बाहर पूजा नहीं कराएगा, वो आपके अंदर ही उतर जाएगा। बाहर की पूजा भी व्यर्थ नहीं है। यहां व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है, आप करते तो जाइए। यदि आप बाहर भी पूजा कर रहे हैं, आपकी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तब भी कालांतर में समझ आता है। कोई भी चीज एकदम समझ में नहीं आती है, और एकदम जब समझ में नहीं आती है तो बाहर के पत्थर पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, प्रकृति की पूजा, बाहर की पार्थिव पूजा भी बेकार नहीं है। कालांतर में ये टर्निंग पॉइंट, आपके अंदर से टर्निंग पॉइंट आ ही जाता है। कहीं रामकृष्ण परमहंस वो काली मां को भोजन खिलाते खिलाते एक दिन टर्निंग पॉइंट आ गया। वो मां अंदर ही आविर्भूत होती हैं, अंदर ही अवतरित हो जाती हैं। इधर नहीं, मैं इधर हूं। तो वो हाथ टर्न करके अपने ही मुंह के अंदर वो ग्रास को चबाए चले जा रहे हैं। और ये बात होती ही है। ऐसी ही गवाही देने वाले बहुत सारे मित्र आज हैं कि हाँ ऐसा होता है, हमारे अंदर ही वो सब होता है। और जब होने लग जाए तो गुरु से अंदर मुलाकात होती है। जो इस चीज के अनुभव से गुजरे हैं वो प्रमाण देते हैं, ऐसा ही है। हमने अपने गुरु को अनंत रूपों से अपने अंदर ही देखा है। किसी विषम परिस्थिति में और किसी खुशी के क्षण में, ध्यान में, स्वप्न में, बहुत तरीके से हमने उनको अपने अंदर देखा है। और इतने रूप देखे हैं कि हमारी समझ नहीं आता कि बाहर का गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, ऐसा ही होता है। कहीं भगवान है, एक तीसरी योगानंद परमहंस को दर्शन देने के लिए सशरीर उपलब्ध हो जाते हैं, सशरीर उनके कमरे में हाजिर हो जाते हैं। क्या कारण है? कोई तो बात है। यह गुरु और शिष्य के बीच एक लंबा भरोसा, एक ऐसा भरोसा जिसमें शिष्य सिर्फ भरोसा ही करता है और गुरु उस भरोसे का दूसरा नाम है। वो किस रूप में आपको थाम लेगा? आपको भरोसा तो तभी आएगा जब आप थाम लिए जाते हैं। कोई थाम लेता है। मैं बहुत सारे गुरुओं की बातें करता हूं, और जब गुरु थाम ले, ये चर्चाएं मेरे अकेले की नहीं है। मेरे गुरु ने तो सदा ही मुझे थाम लिया, और ऐसे थाम लिया वो गिरने कहां देते हैं। और यही वजह है, मैं सब कुछ भी देना चाहूं तब भी मैं दे नहीं पाऊंगा, उनका कर्जा कभी उतार नहीं पाऊंगा। कोई भी शिष्य अपने गुरु का कभी कर्ज नहीं उतार पाता है। सुत दारा और लक्ष्मी अर्पण गुराजी तेरे। यदि आप अर्पण कर भी दे रहे हैं तो सुत दारा और लक्ष्मी ये तो आपकी नहीं है। आप अर्पण कर ही क्या सकते हैं? एक कटोरा सिर का,
एक खोपड़ी को थोड़ा नमाना तो सीखो। और जो खोपड़ी को नमाना सीख जाते हैं तो गुरु इस खोपड़ी को सीधा कर देते हैं, इस सिर को सीधा कर देते हैं, इस चांद को अमृत से भर देते हैं। गुरु के आशीष हमारी समझ ही तब आते हैं। गुरु पूर्णिमा फलीभूत ही तब होती है जब पूर्णमासी का चांद आपके इस चांद को आलोकित करता है। आपको समझ आता है इस चांद में प्रकाश किसका है। तो गुरु चांद नहीं है, वो प्रकाश देने वाला चांद को सूरज है। हमने इसीलिए सूर्यवंशी शब्द नवाजा है। कोई सूर्यवंशी इस जमीन पे इस सूरज का ही प्रताप है। इस जमीन से जो पैदा होती है वो चांद जैसी खेती। ये हम सब के सब चांद ही हैं जो इस जमीन पे उठ के खड़े हो गए हैं। किसके प्रताप से? उस गुरु रूपी सूर्य के प्रताप से। कहीं सूर्य का प्रकाश इस चांद पे पड़ता है। जब गुरु चांद को झलका देता है तो हमें ये धरती भी समझ में आती है और वो सूरज भी दिखाई देना शुरू हो जाता है जो आपके ही अंदर है, ज्ञान का सूरज। ये ज्ञान का सुदर्शन आपको चारों तरफ से घूमता नजर आएगा। आपके सवाल उठने से पहले वो ज्ञान का सुदर्शन चक्र आपके भ्रम को काटने में देर नहीं करेगा। आपका पथ ज्ञान आलोक से भरने वाला कोई गुरु ही होता है। और गुरु बाहर कितनी देर ठहरा रहेगा? ये चांद लुका छुपी करता हुआ आसमान में कभी दिखेगा, कभी गुम हो जाएगा। गुरु भी, गुरु का चेहरा कहीं चांद का ही चेहरा है, पूर्णमासी का चेहरा। और ये चांद की लुका छुपी बाहर की दुनिया में कितनी देर खेलेगा गुरु आपके साथ? वो चांद के जैसे कभी दिखाई देगा, कभी नहीं। आप अपने अंदर उस चांद को एक बार देख तो लो। जब हम उस चांद को सीधा करने वाले को अपनी ही चांद के अंदर, अपने ही सिर के अंदर उसके आशीष देखने लग जाते हैं, उसकी करुणा हमें झलकने लगती है। वो झलकें, वो आनंद की झलकें, वो ज्ञान के आलोक की झलकें आती हैं। और जिनको आती हैं वो भाग्यशाली होते हैं। कहीं गुरु ने उनका चांद सीधा कर दिया है। और जब चांद सीधा हो जाए तो पूर्णमासी, आपकी समझ आती है कि पूर्णमासी का मतलब क्या है। पूर्ण मां, मां, वो मां ही पूर्णता की तरफ लेके जाती है। गुरु पहली मां है और वो मां, वो गुरु मां उस मां से मिलाने के लिए दिन रात एक कर देता है। आपका विस्मरण हो सकता है, गुरु आपको कभी विस्मृत नहीं करेगा। जिसने भी गुरु का प्रसाद पाया है, जिसने भी उसको एक बार छू लिया है, गुरु आपको छू तो दे एक बार। गुरु वो पारस है जिसको छूने के बाद पारस तैयार होता है। पारस से, बाहर के पारस से सोना बनता होगा, लेकिन गुरु के पारस से, गुरु के छूने के बाद कोई गुरु तैयार होता है। और यदि गुरु तैयार नहीं हुआ है तो कहीं शिष्य को भरोसा नहीं है। ये भरोसे का नाम गुरु है। और जो इस बात को समझते हैं वो गुरु पूजा अपने ही अंदर शुरू कर देते हैं। गुरु तो मेरे ही अंदर है। अपने ही चरण पकड़ के चरणों पे शीश झुका देते हैं। गुरुदेव, ये चरण भी आपके, ये तन भी आपका, मन और धन मेरा यहां है क्या? ये सब कुछ, ये जीवन ही आपका दिया हुआ है। तो कोई विवेकानंद गदगद होकर के गाते हैं, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। ये वो कलकत्ता में बैठे हुए हैं, वो वहीं से जब बोलना शुरू करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता मैं बोल क्या रहा हूं, और आप लोग ताली बजा रहे हो। जो ये तालियां हैं उनके लिए बजाओ जो इंग्लिश नहीं जानता और वो इस मुंह से इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है और वो ज्ञान की धारा निकाल रहा है
मैं अपनी ही बाणी सुन सुन के गदगद होता हूं। गुरु के प्रति आभार तब उतरता है जब गुरुदेव आपकी बाणी से बोलना शुरू करते हैं और बोलने के बाद आप ये कहने लग जाएंगे, ये शब्द मेरे नहीं है। उस समय आपको गुरु का प्रसाद समझ में आता है, ये प्रसाद, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप दे भी क्या सकते हैं, हम अपने गुरु को दे भी क्या सकते हैं। अहोभाव, हे गुरुदेव हमारी उम्र आपको लग जाए। हे गुरुदेव ये चांद सूरज, ये धरती, ये आसमान जब तक रहे आप विद्यमान रहे, हम रहे ना रहे। हे गुरुदेव आपकी छाया, आपका वरद हस्त हमारे सिर पे सदा रहे। इस गुरु पूजा पे मैं उन अपने सभी गुरुओं को कोटिश नमन करता हूं।